बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा है, तो आए हम चलते हैं बीबी पाक दामन दरबार लाहौर। बीबी पाक दामन का नाम बीबी रुकैया है। आप मौला अली सरकार की साहबजादी और शहनशाह वफ़ा गाज़ी अब्बास अलमदार की हमशीरा हैं। मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे में दरगाह के कैसे मनाज़र हैं, अकीदतमंद किस तरह से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। शुरू से आखिर तक ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये वो रास्ता है जो दरबार की तरफ जाता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसकी वजह ये है कि रास्ते कुशादा कर दिए गए हैं, यानी कि तजावज़ात काफ़ी हद तक यहाँ पे ख़त्म कर दी गई हैं। तकरीबन 6 से 8 महीने पहले जब मैं वहाँ गया तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कुछ रास्ते बंद किए हुए थे। ये वो दुकानें हैं जिनको महदूद कर दिया गया है। यहाँ से आप अलम ख़रीद सकते हैं, फूल ख़रीद सकते हैं, चादरें ख़रीद सकते हैं, ताकि आप अपनी अकीदत का इजहार कर सकें। ये देखें, ये रास्ता बीबी पाक दामन दरबार की तरफ जाता है। हम उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के अयाम हैं। आप देख रहे हैं रास्ते में पकवान की दुकानें भी हैं, यानी कि आप अगर लंगर तकसीम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देग ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ौरी आपको तैयार करके वो दे सकते हैं। ये जुलजना है, यानी कि मुहर्रमुल हराम में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी है उसकी निस्बत से जुलजना जो है उसका नाम दिया गया है। और ये जुलजना का ख्याल रखने वाले होते हैं। यहाँ पे अकीदतमंद आते हैं, इनको यहाँ पर नज़र न्याज भी देते हैं। ये रास्ता बीबी पाक दामन दरबार की तरफ जा रहा है। मुहर्रमुल हराम के अयाम है, तो आए हम मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कितना रश है, किस तरह से अकीदत का इजहार किया जा रहा है। पुलिस नाका गुजरने और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब हम दाखिल हो चुके हैं दरबार की तरफ जाने वाली मेन स्ट्रीट में। यानी कि ये रास्ता सीधा आपको बीबी पाक दामन दरबार के गेट पर ही पहुंचाएगा। इस तरफ देखें, लंगर न्याज तकसीम की जा रही है ताकि जो ज़ायरीन आए हैं उनको खाना खिलाया जा सके। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ मुकामात पर पानी की सबीलें भी नज़र आएंगी। ये देखें, पकवान सेंटर बने हैं। आप भी जब जाएँ न्याज तकसीम करना चाहें, यहाँ पे ऑर्डर करके फ़्रेश चावलों की देग हासिल कर सकते हैं और ज़ायरीन में तकसीम कर सकते हैं। इस तरफ देखें किस अंदाज़ के साथ जो है वो न्याज़ तकसीम की जा रही है। आप जब आएँ अदब को मलहूज़े खातिर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये अदब का मुकाम है, आले रसूल का दर है। तो आप लाइनों में खड़ा करके या बाइज़्ज़त तरीके से बैठा कर भी लंगर करवा सकते हैं। यहाँ भी हैरानगी है, खुशी भी है। तजावज़ात बहुत हद तक ख़त्म कर दी गई हैं, मसमार करके रास्ते वसी कर दिए गए हैं। यहाँ आप दुकानों से अलम ख़रीद सकते हैं, फूल ख़रीद सकते हैं, चादरें ख़रीद सकते हैं, ताकि अपने अंदाज़ से आप बीबी पाक दामन से अपनी अकीदत का इजहार कर सकें। हम आगे की तरफ जा रहे हैं, दरबार के अंदर की तरफ जा रहे हैं। दरबार के अंदर के भी मनाज़र दिखाएंगे और आपको गाज़ी अब्बास का अलम भी दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरबार के अंदर पहुंच चुके हैं और आप देखें हुकूमत की जानिब से दरबार की तज़ीन और आराइश करके कितना खूबसूरत बना दिया गया है। दिल को बहुत राहत महसूस हुई है। रोज़े मुबारक की जाली का दीदार तो आपने कर लिया। माशाल्लाह, ये गुंबद देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। सुभान अल्लाह। अब आपको रोज़े मुबारक की ज़ियारत के साथ साथ बीबी पाक दामन का मुख्तसर तारुफ़ भी करवाते हैं। बीबी पाक दामन का नाम बीबी रुकैया है। आप गाज़ी अब्बास अलमदार की हमशीरा और मौला अली सरकार की साहबजादी हैं। इस मज़ार की खसूसियत यह है कि यहाँ अहले बैत यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की 6 ख़वातीन आराम फरमा रही हैं, जिनमें मुस्लिम बिन अकील की बहनें और उनकी बेटियां भी मौजूद हैं। यानी कि वो मुस्लिम बिन अकील जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा और उनको धोखे के साथ वहाँ पे शहीद कर दिया गया था, उनकी साहबजादी और उनकी बेटियां जो हैं वो भी यहाँ पर आराम फरमा रही हैं। माशाल्लाह, रोज़े मुबारक की जाली को बहुत खूबसूरत बनाया गया है। बीबी पाक दामन रोज़ा मुबारक के सामने आपको गाज़ी अब्बास का अलम भी नज़र आएगा, जहाँ अकीदतमंद बड़ी तादाद में आकर अपनी दुआएं मानते हैं, मन्नतें मानते हैं। ख़वातीन आती हैं, चिरागा करती हैं। अकीदतमंद कहते हैं कि हम जो यहाँ पर दुआ करते हैं वो हमारी दुआ कबूल होती है।
पाकिस्तान में मौजूद आले नबी के दर की ज़ियारत कीजिए और बराए मेहरबानी मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।